15 अगस्त की तारीख और इसकी तासीर को पूरा हिंदुस्तान समझता है, लेकिन अगर बात 15 अगस्त साल 2020 की करेंगे तो ये तारीख क्रिकेट के मैदान पर बहुत ऐतिहासिक मानी जाएगी, क्योंकि ये वो तारीख है जिस दिन भारत के सबसे सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट को अलविदा कहा और साथ ही उनके सुरेश रैना ने भी क्रिकेट को अलविदा कह दिया। अब महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना के रिटायरमेंट को लगभग 4-5 दिन हो रहे हैं, लेकिन चर्चा सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट को हो रही है। आज मैं चर्चा सुरेश रैना की करूंगा और मैं इस क्रिकेट के मैदान पर इसलिए आया हूं क्योंकि क्रिकेट के मैदान से सुरेश रैना का नाता और सुरेश रैना से मेरा नाता बेहद करीब का रहा है। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ से वो पास आउट हैं और उनकी जर्नी के बारे में मैंने देखा तो नहीं, लेकिन जो उनके कोच हैं दीपक शर्मा, उनसे बहुत कुछ सुना है, उनके बारे में बहुत कुछ जाना है। और शुरुआती दिनों की बात करें तो सुरेश रैना एक बार स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ से यानी कि स्पोर्ट्स हॉस्टल से वापस घर आ गए थे डर के मारे, क्योंकि वहाँ पे तब सीनियर्स जो है जूनियर्स की बहुत पिटाई किया करते थे। लेकिन उसके बाद वो वापस हॉस्टल पहुँचे, उन्होंने जमकर मेहनत किया, उत्तर प्रदेश रणजी ट्रॉफी टीम में अपनी जगह बनाई और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ इतिहास रचा वो आपके सामने है। मैं आज क्रिकेट के मैदान से सुरेश रैना के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ और कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स आपको मैदान पर नज़र भी आ रहे होंगे जो सुरेश रैना से बहुत ताल्लुक़ रखते हैं। शुरुआती दिनों की अगर मैं बात करूँ, स्पोर्ट्स कॉलेज में रोलिंग बहुत कराई जाती थी, यानी कि आपको अगर बैटिंग करनी है आपको अपने आप से पिच तैयार करना पड़ेगा। आप 2-3 लोग साथ में लेके जाएंगे और उसके बाद पिच को रोल करने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते थे। और इसीलिए मैं आज इस रोलर पे भी बैठा हूँ, क्योंकि इस रोलर का एक क्रिकेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है, क्योंकि जब तक आप मैदान पे रोलिंग नहीं करेंगे तब तक आपको, शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ, तब तक आपको प्रैक्टिस नहीं मिलेगी नेट्स पे। और ये रोलर कितना इंपॉर्टेंट है सुरेश रैना से कभी अगर आप पूछेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे कि स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में उन्होंने कितनी मेहनत की है इस रोलर के साथ। बहरहाल डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए सुरेश रैना के लिए जो सबसे बड़ा दिन था वो शायद 2005 में आया, जुलाई के महीने में, जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना डेब्यू किया। और उनसे ठीक 1 साल पहले महेंद्र सिंह धोनी ने डेब्यू किया था बांग्लादेश के खिलाफ। और उनकी अगर आप जर्सियों का नंबर देखें तो जहां महेंद्र सिंह धोनी 7 नंबर की जर्सी के साथ खेलते हैं और सुरेश रैना 3 नंबर की जर्सी के साथ, अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो 73 आएगा। और 15 अगस्त में जो रिटायरमेंट लिया इन दोनों खिलाड़ियों ने वो 73 साल पूरे हुए थे इंडिपेंडेंस डे की अगर हम बात करें तो। ये भी एक कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, लेकिन इस कनेक्शन में भी भारी पड़े हैं महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों में पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में, पाकिस्तान हो या इंग्लैंड हो या वेस्ट इंडीज़ हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट की चर्चा है। सुरेश रैना का अपना एक कंट्रीब्यूशन रहा है, उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी रही है क्रिकेट के मैदान पे, ख़ास तौर से जिस तरह से वनडे क्रिकेट में उन्होंने अपने आप को एक तरह से कहा जाए फिनिशर के तौर पे रखा, क्योंकि जिस नंबर पे वो बैटिंग करने आते थे उसके ठीक नीचे महेंद्र सिंह धोनी आते थे और इसीलिए इस जोड़ी को जय वीरू का भी नाम दिया गया। बहुत से मैचेस इन दोनों ने साथ में खेले, साथ में जिताए, वो चाहे हिंदुस्तान की बात करें या चेन्नई सुपर किंग की बात करें। चेन्नई सुपर किंग के लिए वो आज भी खेलते रहेंगे, ये हर किसी को पता है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए इन दोनों क्रिकेटर्स ने क्या कुछ किया उसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया। अब उनके करियर के बारे में मैं थोड़ा अगर आपको और बताऊं, वैसे तो वो मुरादनगर में से हैं, लेकिन स्पोर्ट्स कॉलेज उनकी एक पहचान रही है। वो इसके अलावा उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अंडर 19 के मैचेस में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। और सुरेश रैना उन गिने चुने खिलाड़ियों में से एक हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि जिनके घर मिट्टी के बने होते हैं वहाँ पे कद में छोटे पर लोग बड़े होते हैं। तो सुरेश रैना पे ये शेर बिल्कुल फिट बैठता है मुनव्वर राणा जी का, क्योंकि एक छोटे से घर से आना, इंडिया खेलना बहुत आसान बात नहीं थी और वो काम करके दिखाया सुरेश रैना ने। सुरेश रैना की बैटिंग क्वालिटीज़ की भी यहाँ पे थोड़ी बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो नेट्स हैं आप देख रहे हैं मेरे पीछे, घंटों यहाँ पे पसीना वो बहाया करते थे नेट्स पे और एक पर्टिकुलर शॉट को मास्टर करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे वो लगाते थे। खासतौर से जो आप मिड विकेट के ऊपर से स्लॉग देखते हैं सुरेश रैना का, वो उनका स्टाइल है, वो सिर्फ सुरेश रैना वो शॉट खेल सकते हैं। और जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट की बात करते हैं, उसी तरह सुरेश रैना के इस शॉट की भी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। सुरेश रैना के बारे में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने अपने जो टेस्ट मैच खेला लॉर्ड्स में, उन्होंने शतक लगाया था, वहाँ पे बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। और उस समय मैं एज अ जर्नलिस्ट उस मैच को कवर कर रहा था और दीपक शर्मा जो हम दोनों के कोच हैं वो एज अ गेस्ट उस मैच को देख रहे थे, तो उनके लिए वो खुशी आप समझ सकते हैं हम दोनों के लिए कैसी थी। सुरेश रैना एक ऐसा नाम जिसने खासतौर से अगर आप आईपीएल के मैचेस देखें तो विराट कोहली और वो नेक टू नेक चल रहे हैं। आईपीएल सीज़न 12 अब तक ख़त्म हुए हैं।
सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों के अगर आप टॉप 5 नाम निकालेंगे तो नंबर 1 पे विराट और नंबर 2 पे सुरेश रैना है। और ये लगातार ये रेस चल रही है जो IPL सीज़न 13 में भी आपको नज़र आएगी, क्योंकि सुरेश रैना जिस अंदाज में प्रैक्टिस करके गए और जिस तरह से अपने करियर के आखिरी टाइम में वो जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे, उससे तो ये लग रहा था कि वो वापसी करना चाहते हैं। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो महेंद्र सिंह धोनी के साथ क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। बहुत एक्सप्रेसिव हो गए थे आखिर के टाइम में। उन्होंने सेलेक्टर्स पे भी निशाना साधा कि उनको बिना बताए ड्रॉप किया गया। जब वो टीम में अच्छा कर रहे थे उसके बाद सडनली उनको साइडलाइन किया गया। विराट कोहली पे इनडायरेक्टली उन्होंने निशाना साधा, रवि शास्त्री के ऊपर भी उंगलियां उन्होंने उठाई थी। लेकिन कुल मिलाकर उनको ये पता था कि 226 मैचों का जो उनका वनडे का सफ़र है वो ख़त्म हो चुका है, वनडे नहीं खेल पाएंगे। 18 टेस्ट मैच भी खेले और उन टेस्ट मैचों में वो उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पाए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। T20 में वो कमाल के प्लेयर हो सकते थे, लेकिन शायद कप्तान का जो मॉडर्न क्रिकेट में कप्तान है उनका भरोसा उन पर नहीं था। और कुल मिला के एक ऐसा क्रिकेटर जिसका करियर थोड़ा और लंबा जा सकता था, क्योंकि मैं कुछ बातें यहाँ पर भी देख रहा हूँ। मेरे पास मोबाइल है और आजकल मोबाइल में आप किसी भी खिलाड़ी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको इंसाइक्लोपीडिया पे नहीं मिलेगा, इस मोबाइल में ढूंढते नहीं मिलेगा। क्योंकि स्पोर्ट्स कॉलेज की कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ ऐसे लम्हे हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, सचिन तेंदुलकर से उनका बहुत लगाव था। सचिन ने अक्सर उनकी तारीफ के कसीदे पढ़े हैं। एज अ फील्डर मोहम्मद कैफ के बाद कोई बेहतरीन फील्डर आया तो वो सुरेश रैना थे। आप किसी भी पोजीशन पे उनको फील्डिंग करा सकते थे। और एक ऐसे अनसंग हीरो की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जिसको शायद जो क्रेडिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। क्योंकि वनडे क्रिकेट में आप 2011 वर्ल्ड कप याद करें, बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। फिर वो सेमीफाइनल मैच याद करें पाकिस्तान के खिलाफ, कमाल के बल्लेबाज थे सुरेश रैना और अपने यूनिक तरीके से वो हिंदुस्तान को मैच जिताना जानते थे। तो अब सुरेश रैना आपको नीली जर्सी में तो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो पीली जर्सी में नज़र आएंगे। और अगर आप उनके बड़े फ़ैन हैं तो फिर आप उनकी बल्लेबाजी का अभी भी लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि IPL सीज़न 13 दुबई में हो रहा है। और इस बात की पूरी गारंटी है आपको कि अगर हिंदुस्तान के लिए उनको नहीं खेलना है और कोई दबाव नहीं है तो एक बहुत ही खतरनाक सुरेश रैना आपको नज़र आएगा दुबई में। तो आप भी तैयार हो जाइए, हम सब तैयार होंगे दुबई के इस दंगल के लिए, जहां पर 2 ऐसे क्रिकेटर मैदान पर उतरेंगे जिन पर ना कोई दबाव होगा, ना किसी के सामने कोई जवाबदेही होगी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए क्रिकेट खेलते नजर आएंगे।